नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। आप देख रहे हैं यंग तरंग सच की आवाज और ये वक्त हुआ है हमारे खास कार्यक्रम दिवस स्पेशल का। और आज 21 जून 2021 है और आज का दिवस यानी दिन बेहद खास है क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। विश्व के लगभग 190 देशों में यह दिवस मनाया जा रहा है। क्या है इस दिवस का इतिहास और क्यों योगा और प्राणायाम हमारे जीवन के लिए है बेहद खास, ये आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही आपको इस साल के विश्व योग दिवस की थीम क्या है और योग और प्राणायाम का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रभाव क्या है, ये सब भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिवस स्पेशल। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि योग और प्राणायाम ये भारतीय संस्कृति की देन है और ये आज से नहीं हजारों साल पहले से है। अब हम अगर इस दिवस के इतिहास के बारे में बात करें तो पहली बार हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने कोशिश करके 21 जून 2015 को ये दिवस मनाने की शुरुआत एक तरह से की गई और इसके लिए दरअसल 27 सितंबर 2014 से संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसके बारे में बात चल रही थी। इसका प्रस्ताव प्रधानमंत्री ने 11 दिसंबर 2014 को दिया, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत के साथ स्वीकार कर लिया गया। और आपको जान के हैरानी होगी कि यह जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर प्रस्ताव स्वीकार किया गया, ये 3 महीने अर्थात 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत यानी पूरी तरह से मिले बहुमत के आधार पर स्वीकार किया गया और 190 देशों के द्वारा स्वीकार किया गया, जिनमें से लगभग 40 मुस्लिम देश हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि इस साल के योग दिवस की थीम क्या है। वो है स्वास्थ्य के लिए योगा, अर्थात योगा फॉर वेल बीइंग। आप इसे यूं ही भी कह सकते हैं कि आरोग्य के लिए योग। और योग दरअसल आपको योग्य बनाता है। जी हाँ, और आज 7वां योग दिवस पूरे देश विदेश में मनाया जा रहा है और अभी कोरोना काल है। कोरोना का संकट टला नहीं है, थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। तीसरी लहर आने की आशंका भी जताई जा रही है, इसलिए इस साल ये भी कहा गया है कि बी एट योग, बी एट होम, अर्थात घर पर रहकर ही आप योग और प्राणायाम की गतिविधियों को करें। अब हम आपको इस योग के बारे में कुछ बताते हैं। दरअसल योग विद्या के अनुसार भगवान शिव को पहले आदि योगी की संज्ञा दी जाती है और यह एक संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ होता है एक ऐसी शक्ति जिसे हम अपने अंदर, अपने मन, मस्तिष्क और शरीर अर्थात बॉडी, माइंड और सोल में एक साथ अपनी शक्ति को सूत्र के रूप में पिरो सकते हैं। और आपको पता है कि पहली बार जब लगभग कितने सारे लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था, 37,000 और लोगों ने 21 आसनों को एक साथ किया था। दिल्ली के राजपथ पर किया था। दरअसल तब राजपथ योग पथ के रूप में बदल गया था और इसीलिए ये इसका जो रिकॉर्ड है गिनीज वर्ल्ड बुक में भी इसको जो है रिकॉर्ड किया गया है। अब हम आपको बताते हैं, दरअसल योग का मतलब सिर्फ शारीरिक कसरत भर नहीं है। कसरत में तो आप शारीरिक प्रक्रिया करते हैं, लेकिन योग में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक भी
प्रक्रिया होती है, यानी 3 चीजें एक साथ होती हैं। तो पतंजलि ने योग सूत्र ग्रंथ में योगाभ्यास के कुछ नियम बताए हैं, कुछ उन्होंने सिद्धांत बताए हैं, और इसमें जो ध्यान की अवस्था होती है उसको ही आसन कहा गया है, और शारीरिक जो स्थिति है उसको योग व्यायाम की संज्ञा दी गई है। अब हम आपको बताते हैं दरअसल योग के फायदे क्या हैं। सबसे पहली बात यह कि आपके शरीर में लचीलापन आता है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें लचीलापन आता है, आपके जो हाथ पैरों के जोड़ होते हैं पूरे शरीर में। आपने देखा है कि इंसान कितनी खूबसूरती जो है भगवान ने इंसान को बनाया है, इंसान के शरीर को बनाया है। तो आपकी जो मांसपेशियां हैं वो तनाव रहित होती हैं, ठीक हो जाती हैं, और उसमें रक्त यानी खून का प्रवाह सुचारू रूप से होता है। इसके अलावा आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, जिसको आप इम्यून सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं, और ये कोरोना से लड़ने के लिए मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए योग और प्राणायाम आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा नाड़ी तंत्र शांत रहता है, स्वस्थ रहता है और सशक्त रहता है, और इसके अलावा आपकी जो त्वचा है वो तरोताज़ा दिखाई देती है, स्वस्थ रहती है। तो ये बात हमने बहुत ही बेसिक बातें आपको योगा के बारे में बताया। दरअसल लोगों को योग और प्राणायाम में बहुत ज़्यादा अंतर पता नहीं है। कई लोग समझते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है, जबकि ऐसा नहीं है। योग और प्राणायाम दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों में कुछ समानताएं हैं तो कुछ असमानताएं हैं। इसलिए अब हम बात करते हैं प्राणायाम की। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्राणायाम यानी प्राण और आयाम, अगर इसका संधि विच्छेद हम करें तो प्राण का अर्थ क्या है? प्राण का अर्थ है हमारी सांस या श्वास, और आयाम का अर्थ है नियंत्रण करना, अर्थात हमने अपनी सांस पर नियंत्रण कर लिया है, टू कंट्रोल योर ब्रीथ। और इसे बहुत ज़रूरी है प्राणायाम के लिए, क्योंकि हम जो वातावरण में ऑक्सीजन है हम उसको ग्रहण करते हैं। प्राण ब्रह्मांड में दरअसल ऊर्जा का नाम है, और यह वह शक्ति है जो सृष्टि सृजन, संरक्षण और परिवर्तन करती है। यही तो जीवन का दरअसल मूल है। और प्राण हमें भोजन में मिलता है, क्योंकि वो हमें शक्ति देता है। इसीलिए संपूर्ण शाकाहारी होना चाहिए, और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो ऐसा भोजन करना चाहिए। प्राणायाम से क्या होता है कि आपकी अंदर जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकार हैं वे दूर होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल इसके शारीरिक प्रभाव क्या होता है। तो सबसे पहली बात, आप योगा करें या प्राणायाम करें या कोई भी आसन करें, नियमित तौर पर करें। इससे आपके शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहता है। आपका जो ब्लड होता है वो प्योरीफाई होता है, अर्थात रक्त की शुद्धि होती है। ऑक्सीजन आपके शरीर तक पहुंचता है। आपके जो फेफड़े होते हैं, जो आपका हृदय होता है वो मजबूत बनता है। आपका रक्तचाप, जिसको आप ब्लड प्रेशर कहते हैं, ये नियंत्रण में रखता है। इसके अलावा आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। तो ये सब इसके शारीरिक प्रभाव हो गए। अब हम मानसिक प्रभाव के बारे में बात करते हैं। दरअसल अक्सर आप देखते होंगे कि आजकल की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, दुनिया भर के तनाव हैं, करियर को लेकर टेंशन, शादी ब्याह को लेकर टेंशन, तो कुल मिलाकर के तनाव हमारे जीवन का एक अंग बन चुका है। लेकिन इस तनाव से निपटना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि डिप्रेशन से डर कर नहीं, डट कर सामना किया जा सकता है। इसलिए अगर आप योग और प्राणायाम करते हैं तो इससे आपको मानसिक बोझ, घबराहट, चिंता, अवसाद, डिप्रेशन, दबाव, ये सारी चीज़ें दूर होती हैं, और आपका मन शांत होता है, मन और चित्त निर्मल होता है। आपको सुकून की अनुभूति होती है, आपके विचार शांत रहते हैं, भावनाएं शांत रहती हैं, आपका आंतरिक संतुलन बना रहता है, और जो भी कष्ट आपके मन को मिल रहे हैं उनको दूर करने में आपको योगा और प्राणायाम मदद करता है। ये बात हमने आपको बताई मानसिक प्रभाव के बारे में, और अब आपको आखिर में आध्यात्मिक प्रभाव के बारे में भी बताते हैं। दरअसल जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी जो आत्मा है वो एक तरह से परमात्मा में विलीन होती है। यानी कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि ये जो ध्यान है ये हमें गहराइयों तक पहुंचाता है, ईश्वर के नज़दीक ले जाता है। इसलिए आपको आध्यात्मिक दृष्टि से भी आपको बेहद मजबूत बनना है तो आपको ध्यान करना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, और ये हमारे भारतीय परंपरा का हिस्सा था,
हिस्सा है और हिस्सा रहेगा। और इस बात को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विश्व के 190 देशों ने मान लिया है, यानी लगभग सब लोग, सारे देश के लोग इस बात को मान रहे हैं। यहाँ तक कि वेस्टर्न कल्चर अर्थात विदेशी जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो भी अब भारतीय सभ्यता और संस्कृति के रंग में रंग रही है। इसलिए आप सब लोग योग करते रहिए, प्राणायाम करते रहिए। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आखिर में आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। ध्यान रहे, ये दिवस भले हम एक दिन मनाते हैं, लेकिन हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का ध्यान हर दिन, हर पल रखना है। इसके लिए आपको नियमित तौर पर योग और प्राणायाम करना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज़। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।